गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं वीडियो में। जो चैप्टर 3rd है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इक्वेशन है। इक्वेशन पहले हम देख चुके हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके कांस्टेंट टर्म एंड साथ ही आपके वेरिएबल्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 बेसिक ऑपरेटर्स इन अ मैथमेटिक्स। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम क्या? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाता है? आपका इक्वेशन, है ना। क्योंकि इक्वल, जब ये इक्वल बताने लग जाता है, इक्वल रिप्रेजेंट करने लग जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। और जब इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका क्या बनेगा? ग्रेटर, या फिर क्या बनेगा आपका? लेस, या ग्रेटर और इक्वल, या लेस और इक्वल, है ना। ये सारी पॉसिबिलिटी। तो इन पॉसिबिलिटी के साथ अगर कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो उसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटीज। ठीक है, अगर इक्वल है तो इक्वेशन, इक्वल नहीं है अगर ये साइन मेंशन है तो इनइक्वलिटीज। और अगर बेसिक ऑपरेशन यानी ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और साथ में कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 3y, अगर सिर्फ नॉर्मल ऐसे लिखा है तो ये आपका क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपका क्या है? एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है। बट मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? आपका इक्वेशन है। ठीक है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऐसा इस फॉर्म में बना दिया तो ये क्या है? आपका इनइक्वलिटी। ये आपका क्या है? इनइक्वलिटीज, है ना। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन की बात कर ली। अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इनके वेरिएबल्स की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1, है ना। वेरिएबल्स की जो पावर है, पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री। इनकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1। अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। डिग्री अगर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर। ठीक है। अब पेयर की बात किया है तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2, है ना। पेयर मीन्स क्या है? जोड़ा, यानी कि 2 होने चाहिए। तो 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब 2 लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल इसमें कितने यूज होंगे? 2, दैट इज एक्स एंड वाई। कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं अगर एक एक्स हो गया, दूसरा टी के फॉर्म में भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो अब यहाँ से हमारा इतने में क्या क्लियर होता है? चैप्टर का नेम कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा, क्योंकि पेयर में बात करना है तो पहला तो ये हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स क्या क्या हैं? तो x एंड y आर, ये क्या है? आपके वेरिएबल्स। ये हैं वेरिएबल्स a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? आपके रियल नंबर। ये क्या है?
रियल नंबर, इन सब को मिला करके। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन को इनकी बात करें तो वैल्यू फाइंड करने की, किसकी वैल्यू फाइंड करने की, आइदर एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना ही क्या कहलाता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यह सॉल्यूशन दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज अ ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज अ अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या होगा आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या हो जाए अलजेब्रिक मेथड। अब जो ग्राफिकल मेथड है इसमें क्या करना होगा आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पे आपका ये पॉइंट होगा, ये लाइन जो है एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगी क्या होगी, एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, आपको सिंबल भी पता है इसके कार्टेशियन प्लेन में जो भी साइन होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस। यहाँ पे आप करेंगे तो x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि माइनस और प्लस। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों निगेटिव है, माइनस और माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, x पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन के साइन हो गए। ठीक है, और जहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ओरिजिन। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि आपको कोई भी इक्वेशन लेना है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन लिया तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड करिए और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए इन द फॉर्म ऑफ x और आइदर इन द फॉर्म ऑफ y, वट एवर यू वॉन्ट। तो जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं कि हमने निकाला y की वैल्यू, ठीक है, तो b1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 माइनस a1x। क्लियर है, हमको y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c1 माइनस a1x डिवाइडेड बाई b1। ये हो गया y की वैल्यू। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको x की वैल्यू सपोज करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ठीक है, अब x की वैल्यू आप रखते जाइए, कोई भी जनरल पॉइंट उठा लीजिए आप, जैसे लीजिए मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, कुछ भी है ना। तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, मानते हैं कि हम क्या लेते हैं, k1 ले लेते हैं। इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी लाइक क्या बोलते हैं इसको, p1। ठीक है, जब k2 लेंगे तो p2 वैल्यू आएगी, है ना। k3 वैल्यू आप लेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, p3 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये जब रिप्रेजेंट करेंगे तो चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये लाइन बनाएगी, यानी कि जो ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से करेंगे। सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से प्लॉट करेंगे और वहाँ से भी एक लाइन आएगी। अब वो जो दोनों लाइनें हैं ग्राफ में आप देखेंगे कि उनकी सिचुएशन किस टाइप से है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये जो दोनों लाइनें ग्राफ में जब आप प्लॉट कर रहे होंगे तो अगर ये बोथ लाइन्स, अब इसके ऊपर सिचुएशन बनेगी कि आपका क्या होगा कि अगर बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अगर वो क्रॉस करती हैं, कहीं भी को पॉइंट को वो कट करती हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो इसका मतलब है उसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्ट करेगा, यानी कि सोल्यूशन तो कंसिस्ट होगा। और साथ ही सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन होगा, यानी एक्स एंड वाई। और ये कैसा सोल्यूशन बनाएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स है कि ये दोनों लाइन इस तरीके से आ जाएं कि पैरेलल बन जाए, मतलब बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये एक दूसरे को कट ही ना करें। तो जब कट नहीं करेंगी तो इनका जो सोल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। इस केस में आपका जो सोल्यूशन है वो फाइंड ही नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि सोल्यूशन हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट केसेस है आपका थर्ड केस,
थर्ड केस में क्या होगा कि बोथ लाइन्स आर रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग, दोनों लाइन्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। और ओवरलैप का मतलब है कि एक लाइन दूसरे लाइन को कई बार कट करेगी। कई बार कट करने का मतलब है कि ये इसके जो सोल्यूशन होंगे यानी कि एक्स एंड वाई बोथ सोल्यूशन आर डिपेंडेंट। ये कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, डिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। और डिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाइए वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू विल बी गेट वैल्यू ऑफ द वाई, वाई की वैल्यू आपको उसी तरीके से मिलती जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्स, है ना। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज करेगा, एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वाई भी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। और इस केस में भी आपका जो सोल्यूशन होगा कंसिस्ट होगा, यानी कि सोल्यूशन तो आप फाइंड कर पा रहे हैं ना, तो आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्ट करेगा ये। तो सोल्यूशन कंसिस्ट करेगा, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब इसी ग्राफिकल मेथड को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सेकंड सॉल्यूशन आता है हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अलजेब्रिक सॉल्यूशन यानी कि आपको इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड है, बट उससे पहले हमको अगर जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड थिंग्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हमको अलजेब्रिक फॉर्म में इसका सोल्यूशन प्राप्त करना है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, सेम थिंग्स। पहला केस क्या हो सकता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 इज इक्वल टू a1 बाई a2, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रेशियो की। ये क्या है, रेशियो हमने लिया, और किसका रेशियो लिया, कोफिशिएंट का। तो ये जो रेशियो आया है हमारा, इस केसेस में क्या होगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन रेशियो क्या अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन है तो कंसिस्ट, तो क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, है ना, कंसिस्ट है, कंसिस्टेंस एंड यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक सोल्यूशन। तो अलजेब्रिक मेथड में आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट का रेशियो से ही आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें, सेकेंड केस कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, अगर थर्ड कोफिशिएंट को भी हम इंक्लूड करें तो अगर ये पार्ट इक्वल है और दिस पार्ट इज नॉट इक्वल, मतलब आपके a1 बाई a2 ये रेशियो इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये रेशियो इक्वल है बट थर्ड रेशियो डज नॉट इक्वल, तो इस केसेस पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, मतलब इस केस में हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। थर्ड केसेस है आपका कि इफ रेशियो आर इक्वल a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस पे आपका क्या होगा, सोल्यूशन तो कंसिस्ट करेगा, सोल्यूशन निकलेगा इसका। और किस टाइप का सोल्यूशन होगा, तो अगेन वही डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। डिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब है कि इसका x और y के फॉर्म में रहेगा, x की वैल्यू आप रखते जाइए और y की वैल्यू आप फाइंड करते जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि x डिपेंडेंट ऑन y एंड ऑल्सो y डिपेंडेंट ऑन x, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करेंगे। तो इस केस में जो सोल्यूशन होंगे कितने होंगे, तो सोल्यूशन होगा मैनी सोल्यूशन, है ना। कितने सोल्यूशन बनेंगे, मैनी सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली भी कहीं कहीं मेंशन है तो उसको भी ध्यान रखना, इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशन। ये हो गया क्या आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से आप किस तरीके से सोल्यूशन को प्राप्त करेंगे। अब इसी को हम ग्राफ और अलजेब्रिक मेथड को एक साथ कर दें, तो इस केस में जो फर्स्ट वाला केस है यूनिक सोल्यूशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। नो सोल्यूशन पे क्या होगा आपका, लाइंस आर पैरेलल, एंड डिपेंडेंट सोल्यूशन पे आपका क्या होगा कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे, बोथ लाइन आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये आपका क्या हो गया, ये टेबल को आपको बहुत ध्यान पे रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये हो गया।
अब है हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, तरीके। तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? मेथड में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी मेथड होंगी। फर्स्ट मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा आपको? कोई भी एक इक्वेशन, जैसे हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए और वहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड करिए। लाइक जैसे मैंने क्या किया कि आपको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली। तो y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x क्या बन जाएगा? माइनस का c1 माइनस a1x डिवाइडेड बाई b1। ये आपकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू। ये इक्वेशन आप ले लीजिए इसको थर्ड, और थर्ड की वैल्यू रख दीजिए 2 में। जो फर्स्ट से निकाले तो सेकंड पे रखना है और सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पे रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में आपको पुट कर देना है। देन आपको क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x, है ना। यू विल गेट इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ x में आपको क्या मिल जाएगा? एक पूरा का पूरा इक्वेशन मिल जाएगा और वहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। लाइक x की वैल्यू k आ गई तो उस वैल्यू को वापस उठा करके आपको इक्वेशन थर्ड पे रख देना है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, लाइक p। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसमें क्या करना होता है, कोई भी आप x निकालिए या y निकालिए, किसी एक की वैल्यू निकाल करके आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना होता है कि कोई भी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। लाइक जैसे मैंने कहा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन वी हैव a2x v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम किसी एक वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं? एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो x के कॉफिशिएंट जो भी है उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। लाइक हमने यहाँ पे क्या करवाएंगे? अगर x को एलिमिनेट करना है तो a1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड वाले इक्वेशन पे और a2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट वाले होल इक्वेशन पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद फिर इक्वेशन बन जाएगा। लाइक जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका कि a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग्स, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? सेम a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2, ये आपका क्या है? c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट देखिए सेम क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, मतलब x गायब हो गया। अब यहाँ से इसमें देखिए y क्या हो जाएगा? कॉमन। तो y हमने क्या कर लिया? कॉमन। यहाँ से क्या बचा आपका? a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या बचेगा आपका? प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 एंड इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अगर इस पूरे पार्ट को मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा a2
क्या हो जाएगा A2B1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका A1B2, A2B1 और A1B2। स्लाइड नहीं चेंज हो रही, कोई बात नहीं, हम यहीं पे कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, इधर साइड कर लेते हैं। ये हुआ आपका क्या, y की वैल्यू इज इक्वल टू, अब इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस का मतलब है कि ये वाला माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं सीधा करके, ये क्या हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1, ये पार्ट हुआ। और डिवाइड, क्योंकि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो नीचे ट्रांसफॉर्म होने के बाद डिवाइड में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका A2B1 माइनस A1B2। ये आपका क्या बन गया, y का सलूशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका y का सलूशन, यानी y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन अ इक्वेशन फर्स्ट और अ सेकेंड, जिसमें आप चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यू विल गेट x की वैल्यू इसी फॉर्म में। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड। एंड लास्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो सेम चीज़ें वही हैं, यानी कि आपको अल्टरनेट आपका जो एम है वो क्या है, x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे x की वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करना होता है कि ओवरलैप करिए ना, इसको आप क्या करें, बंद कर लीजिए और डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। तो x वाले पार्ट को बंद कर लीजिए और जो बच गया उसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x को हमने बंद किया तो ये क्या हो जाएगा B1C2 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके कितना बन जाएगा B2C1। क्लियर है। और सेकेंड, जब y की वैल्यू निकाल रहे होंगे आप, या चाहे तो डायरेक्टली निकाल लिए, कॉन्स्टेंट का रेशियो निकालना होगा तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू के फॉर्म में निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या, y को बंद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, अल्टरनेट, क्योंकि माइनस चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, जब y को निकालना है तो y को बंद करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा A1C2 और ये क्या हो जाएगा A2C1, ये हो गया y की वैल्यू। जब कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं, लाइक 1 हमने ले लिया या फिर k ले लिया, k कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको बंद कर लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका A1B2 माइनस A2B1, ये हो गया। अब इन तीनों की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेट कर देना है ना। कांस्टेंट टर्म को इस वाले पार्ट से इक्वेट करना है और इस पार्ट से भी इक्वेट करना है। तो आप देखेंगे कि वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, है ना। जैसे इसके पिछले फॉर्म में आपने y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, स्लाइड काम नहीं कर रहे हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। जो भी y की वैल्यू आई थी वही वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और y की वैल्यू भी आ जाएगी। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, जब y वाले को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास 3 मेथड है, उन तीनों मेथड को हमने डिस्कस कर लिया। ये है आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। बट कुछ अल्टरनेट मेथड भी हैं जिसको आप शॉर्ट में जल्दी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कुछ इक्वेशन इस टाइप में बन गया, लाइक आपको आ गया कि x
प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इस टाइप से आ गया। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी अल्टरनेट मेथड यूज ना करें। इसमें शॉर्ट यही होगा कि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपकी सेम है और यहाँ पे साइन चेंज है, तो ऐसे इक्वेशन को आप डायरेक्ट सॉल्व करें। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक बार ऐड कर दें, है ना, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। जब ऐड कर रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कितना बन जाएगा 2x, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड में, और 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, y वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2y, यानी 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से आसानी से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया। अब इसके आगे हमको क्या करना है, क्वेश्चन। बट क्वेश्चन पे जाने से पहले, क्योंकि हमको डायरेक्ट इक्वेशन बना बनाया नहीं मिलेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, समझ ये होनी चाहिए कि एक्स और वाई के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी इक्वेशन है, एनी इक्वेशन कैन बी राइट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म, तीन अलग अलग फॉर्म में हम किसी भी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको उसमें घबराना नहीं है, आंसर उसमें चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी सेम, सभी में आंसर क्या आया रहेगा, सेम रहेगा, बट उसके लिखने के तरीके हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम। हमने कहा कि जो राम की एज है वो श्याम की एज का 2 टाइम्स है, यानी कि राम की एज को अगर कह दें कि राम की एज राम है, ये वेरिएबल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और श्याम की एज श्याम है, एस है, तो जो राम की एज है श्याम की एज का 2 टाइम्स है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये इक्वल, यानी कि श्याम की एज में अगर 2 का मल्टीप्लाई करवा दें तो राम की एज के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, एक फॉर्म ये बन गया। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो श्याम की एज है वो राम की एज का क्या है, हाफ है, ये इक्वेशन भी है। तो इसी को लिखने का तरीका चेंज है, हमने क्या कहा कि श्याम की जो एज है ना राम की एज का हाफ है, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, सेकंड तरीका हो गया, सेकंड वे हो गया लिखने का, इक्वेशन राइट करने का। थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि राम की एज और श्याम की एज, भाई राम की एज श्याम की एज का 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2 टाइम्स, और इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। भाई श्याम का एज का 2 टाइम्स राम की एज है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, कि हम कह सकते हैं कि जो श्याम की एज है वो राम की एज, यानी कि जो श्याम की एज है राम की एज का हाफ है, आधा है, और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि बात तो सेम ही है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, हमने कहा कि x y से 2 ग्रेटर है, x इज ग्रेटर बाई 2 फ्रॉम y से 2 ज़्यादा है। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे कि x बड़ा है, कितना बड़ा है y से, तो बोलोगे 2 ज़्यादा है। तो अगर x 2 ज़्यादा है तो अगर x में से 2 कम कर दें तो y के इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि x और y है हमारे पास, x ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, y से, कितना ज़्यादा है 2, तो अगर हम y को 2 दे दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन ये हो गया, इस टाइप से राइट कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि x और y के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया तीसरा तरीका, है ना। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को 3 टाइप से आप राइट कर सकते हैं। बेसिक हमारे 3 टाइप्स हैं, अदरवाइज चाहे तो इक्वेशन इसमें और भी बना सकते हैं कि y को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2
है ना, यहाँ से आप बना सकते हैं, है ना, किस भी तरीके से, लेकिन सभी का मतलब क्या है, सेम। क्लियर है? तो किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन सोल्यूशन हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।